नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ, ये घटना एक न्यूली मैरिड कपल के साथ घटी थी। एक का नाम था विपिन और लड़की का नाम था विजया। विजया और विपिन बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों के इंटरकास्ट होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों के घर वाले राजी हो जाते हैं। दरअसल शुरू से ही विजया को बहुत ज़्यादा शौक था कि वो गोवा घूमने के लिए जाए, लेकिन कभी यह मौका नहीं मिल पाया था। इस वजह से शादी के तुरंत बाद ही विजया अपने पति विपिन के सामने ये जिद करने लगती है कि हमें शादी के बाद कहीं नहीं जाना है, सिर्फ गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा जाना है। विपिन एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में अच्छी खासी जॉब करता था। ये लोग वैसे बता दूं कि मुंबई में रहने वाले थे और इस वजह से उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। शादी के चक्कर में वैसे ही बहुत लंबी छुट्टियां उसकी हो गई थी। लेकिन जब विजय ने इतना ज़्यादा जिद कर दी तो विपिन ने बोला कि ठीक है, जैसा भी हो, मैं ऑफिस में झूठा ही सिक लीव के लिए डाल देता हूँ और मुझे फिर छुट्टी मिल जाएगी। वो तभी ऐसे ही है। ये टाइम रहा होगा नवंबर दिसंबर का। गोवा में पीक टाइम होता है। इस टाइम बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये लोग मुंबई से ही एक बस बुक करते हैं, मतलब बस में सीट बुक करते हैं, एग्जैक्टली पूरी बस नहीं। और उस बस में जितने भी लोग सवार होने वाले थे वो सब गोवा ही जाने वाले थे, मतलब बीच में कोई उतरने वाला कहीं पे भी नहीं था। आखिरकार ये लोग सैटरडे नाइट को गोवा के लिए निकले। रात के लगभग 9 बजे के आसपास ये बस मुंबई से निकली हुई थी। थोड़ी देर बाद ये बस मुंबई पूरी तरीके से छोड़ देती है। रात के लगभग 12 बज जाते हैं। 12 बजे के आसपास ये बस पूरी तरीके से सुनसान इलाके से चल रही है। अचानक से बस को रोकता है ड्राइवर। इस समय तक काफ़ी लोगों की नींद लगी हुई थी। ड्राइवर कहता है कि देखो, आगे ढाबा आ गया है, जिस जिसको भी चाय पानी नाश्ता वॉशरूम वगैरह करना है वो अपना कर ले और फिर वापस से ऊपर आकर बैठ जाए। फिर हम नॉन स्टॉप गोवा की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग फिर आराम से सो जाइएगा, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। ऐसे करके एक एक करके सब लोग उतर जाते हैं, सब अपना खाते पीते हैं। विजय और विपिन भी अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर करते हैं इस ढाबे से और मस्त से वो चारपाई जो खटिया लगी रहती है उसमें बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब बस स्टार्ट हो ही गई कि एंड में विजया बोलती है विपिन से, मुझे वॉशरूम जाना है यार, चल लो ना थोड़ा सा। अब क्या होता है कि ढाबे में ना एक दूसरी बस भी आके रुकी हुई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स हो गए थे और अंदर जाने की, ढाबे के वॉशरूम में जाने की जगह ही समझ में नहीं आ रही थी। तो विपिन क्या कहता है कि देखो, ढाबे के आजू बाजू पूरी तरीके से अंधेरा है, थोड़ी आगे बढ़ जाओ, पेड़ वेड़ के पीछे तरफ जाके कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तुम भी उस तरफ चले जाओ, मैं भी इस तरफ चले जाता हूँ, दोनों हल्के होते हैं और बस के गेट के सामने मिलते हैं। लेकिन जल्दी करना, बस स्टार्ट हो गई अपनी, 5 मिनट में वो निकाल देगा नहीं तो। बोलती ठीक है। दोनों अलग अलग रास्ते में हल्के होने के लिए चले जाते हैं। फिर 5 मिनट बाद मिलते भी हैं। बस अभी निकली नहीं थी, बस में सवार होते हैं और बस निकल जाती है। अब बस निकले हुए लगभग लगभग आधे पौन घंटे हुए थे। जो विजया थी, खाना बहुत ज़्यादा खा ली थी, इस कारण से विपिन से बोली कि मैं विंडो साइड में बैठती हूँ। एक ऐसी वाली बस थी, वो इंक्लाइनिंग वाली बस थी, मतलब सीट जो थी ना उसमें इंक्लाइनिंग वाली थी, मतलब बैठे बैठे सोने जैसा कर दो। आपने ऐसी बहुत बस देखे होंगे। तो विजय ने बोली कि मैं खिड़की वाली साइड बैठ जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा घुटन जैसा हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खाना हो गया। तो कई बार होता है आप ज़्यादा खाना खा के बस की ट्रैवलिंग करो, गाड़ी की ट्रैवलिंग करो, आपको वोमिटिंग जैसी लगती है। तो विजय इसी रीज़न से खिड़की साइड बैठ गए। विपिन भी अपना सीट फैला ली और सोने जैसा हो गया। पता ही नहीं चला कि विपिन को कब नींद आ गई। लगभग लगभग 1 घंटे हुए होंगे। बहुत अंधेरी रात थी। हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट्स बीच बीच में मिल रही थी कि अचानक से विजय जोर से चीखती है। घबरा कर विपिन की नींद खुलती है। विजय, क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? बाकी के सारे लोग बस में सो रहे थे, जैसे कि मानो विजय की इतनी जोर की चीख से किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कंडक्टर भी वो ड्राइवर कैबिन में बैठा हुआ है और ड्राइवर भी अपनी बस चला रहा है। विजय, तुम ठीक तो हो ना? विजय बोलती, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे वोमिटिंग जैसी आ रही थी तो मैंने ये खिड़की खोली थी, वोमिट करने के लिए मैं बाहर हुई ही थी कि मुझे अपनी बस की रफ्तार से दौड़ती हुई एक औरत दिखाई दी। विपिन बोलता है, क्या बात कर रही हो विजय, तुम देख रही हो ना अपनी बस कितनी तेज़ चल रही है। इतना तेज़ कोई औरत कैसे दौड़ सकती है? कोई इंसान इतनी तेज़ दौड़ ही नहीं सकता। तुमने पक्का कोई ऐसी कार वार देखी होगी जो ओपन कार होगी और उसका जो सनरूफ होता है वो ओपन करके कोई लड़की खड़ी होकर चल रही होगी, तो तुमको ऐसा लगा कि कोई लड़की दौड़ रही है। बोली, नहीं, मैंने नीचे तरफ भी देखा, उसके पैर हवा में थे, वो हवा में दौड़ रही थी और घूर घूर कर मुझे देख रही थी।
मेरी उल्टी तक वापस हो गई भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है उससे, ये क्या चीज़ होगी। विपिन बोलता है, एक सेकंड हटो हटो, तुम मेरी सीट में बैठो, मैं उधर बैठता हूँ, देखते हैं क्या चीज़ थी। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता जैसा तुम बोल रही हो, ये किसी प्रकार का इल्यूजन या किसी भी प्रकार का मजाक हो सकता है, तुम इधर बैठो। तो विजय अब इस तरफ आ गई और विपिन अब इस तरफ आ गया। विपिन जाग रहा है, विजय भी डरी डरी बाहर की तरफ देख रही है। विपिन भी नॉन स्टॉप देख रहा है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई दौड़ता भागता नहीं। विपिन ने पूरा कांच खोला और फिर से बाहर निकल कर देखा, तो फिर से कोई नहीं था। विजय को बड़ी हैरानगी हुई कि यार मुझे तो बहुत क्लियर दिखाई दिया था, विपिन जब उधर बैठा है तो कोई कुछ ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है। जाने दो, मैं विपिन को बोल देती हूँ कि मेरा वहम होगा, वरना वो बहुत टेंशन ले लेगा। तो विजय ऐसी करती है और विपिन को बोल देती है, हो सकता है विपिन मेरा वहम रहा होगा, तुम सो जाओ, रिलैक्स करो, लेकिन तुम उसी तरफ सो। तो ठीक है, हम वापस से विपिन सो जाता है। विपिन को बहुत नींद आ रही थी, कई बार ट्रैवलिंग में बहुत नींद आती है, तो विपिन सो गया। विजया डर के मारे जाग ही रही थी और बाहर की तरफ देख ही रही थी कि फिर से विजया चीखती है और फिर से विपिन उठता है, विजया ठीक तो हो ना, देखो देखो देखो, अब भी दौड़ के बस से आगे निकली है, हमारी वाली सीट से हमें कांच की तरफ से घूमकर देखकर हंस के आगे बढ़ी है, देखो जल्दी देखो। वो तुरंत कांच खोलता है, फिर आगे तरफ देखता है बस के, ऑब्वियसली उसे कोई दिखाई नहीं देता है। विपिन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, अगर तुम्हें इतना भी डर लग रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार कंडक्टर ड्राइवर से पूछ के देखता हूँ, ज़रूर उन लोगों ने रियर व्यू मिरर में कुछ ना कुछ देखे होंगे, अगर तुम्हें कुछ दिखाई दिया, इतना ज़्यादा डर ही लग रहा है तो। बोलती हाँ हाँ पूछ लो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ इतना क्लियर दिखाई दे रहा है और वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट ही ना करती हो। दोनों उठते हैं और ड्राइवर्स कैबिन में जाते हैं। वहाँ पे कंडक्टर बैठा हुआ था, मस्त से स्लो में गाने चल रहे थे, आगे फॉग था, बस चली जा रही थी बढ़िया से बस। हाँ, ये जाके सबसे पहले कंडक्टर से कहता है। कंडक्टर बोलता है, नहीं नहीं, अरे मैडम आपकी कोई गलतफहमी होगी, सर वैसे भी ठीक कर रहे हैं, कोई इतना तेज़ दौड़ ही नहीं सकता, कोई कार वार ही होगी जिसमें ओपन रूफ खुला होगा, उसमें लड़की खड़ी होके चल रही होगी एंजॉय करने के लिए, वैसे भी गोवा बहुत मस्ती करने वाले लोग भी जाते हैं, तो आप टेंशन मत लो, ऐसा कोई भूत प्रेत का चक्कर थोड़ी हो सकता है। ये बोलती है, नहीं, अगर सनरूफ वाली कार थी तो ड्राइवर को भी दिखाई दी होगी, मैं ड्राइवर से पूछती हूँ। ये लोग, ड्राइवर गाड़ी चला ही रहा है और ड्राइवर से पूछने लगते हैं। ड्राइवर का भी ध्यान थोड़ी इनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होता है कि विपिन को रोड में कुछ दिखाई देता है। विपिन बोलता है, सर आगे देखिए। ड्राइवर तुरंत आगे देखता है और अपनी गाड़ी को जैसे तैसे करके संभालता है। आगे विपिन को दिखाई दिया था कि एक बूढ़ी औरत रोड के बीचों बीच खड़ी है और वो बस से लिटरली ठुकने ही वाली थी। लेकिन ये कितनी देर में हुआ? जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। मतलब अभी तक ड्राइवर जो सामने देख रहा था बस के, वो पूरी क्लियर रूट थी, लेकिन जैसे उसका ध्यान एक सेकंड के लिए इधर गया और उतने में ही वो बूढ़ी औरत सामने प्रकट जैसी हो गई। वो बड़ी मुश्किल से अपनी बस संभाला है और लंबी लंबी सांस लेने लगा। कंडक्टर ने भी चिल्ला के इनको बोला, अरे भाई तुम लोग जाते क्यों नहीं, अंदर बैठो, ड्राइवर को ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, तुम्हारे कारण पूरे के पूरे पैसेंजर्स को सब ये सब हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता अगर बस पलट गई होती तो, जाओ अपनी सीट पे बैठो। ये कंडक्टर ने बोला ही है कि फिर से ऐसा फील हुआ कि ड्राइवर ने बस लहराया है और ये भी घबरा कर उस तरफ देखे, बाहर की तरफ। दोनों लोग, विपिन और अपना ये लड़की, उसका पत्नी और ये कंडक्टर भी, तो फिर से सामने की तरफ वही बूढ़ी औरत दिखाई दी थी। मतलब वही बूढ़ी औरत उसी रोड में 2 बार दिखाई दी थी। अब ड्राइवर के चेहरे से देखकर घबराहट क्लियरली महसूस कोई भी कर सकता था। विजया ड्राइवर को देखकर और भी ज़्यादा घबराने लगी और विजया ड्राइवर से पूछती है कि सर आपको सचमुच में वो औरत दिखाई दी ना जो हमको दिखाई दे रही है? ड्राइवर बोलता है, हाँ, वो बूढ़ी औरत इतनी देर में 2 बार कैसे दिखाई दे सकती है, लेकिन आप जो लाल कपड़े वाली दुल्हन जैसी दिखने वाली लड़की की बात कर रहे हैं, मुझे वो नहीं दिखाई दी। इतने में कंडक्टर फिर से चलाता है, अरे भाई सामने देख। अब जैसे ड्राइवर सामने देखा और बहुत जोर से झटके से ब्रेक मारा, सामने लिटरली फिर से वो बूढ़ी औरत थी और बीच में बिल्कुल ऐसे डट के खड़ी हुई थी कि चाहे बस मेरे ऊपर से आर पार कर दो, चढ़ा दो बस मेरे ऊपर से, लेकिन मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। क्लियरली बस की जो हेडलाइट उस औरत के ऊपर पड़ रही थी, उससे समझ में आ रहा था कि वो बुढ़िया औरत बड़ी वियर्ड सी स्माइल लेके बस के अंदर के लोगों को देख रही है। घबरा कर कंडक्टर ने पीछे की तरफ देखा कि ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से ब्रेक मारा है। किसी को लग लुगा तो नहीं गई, लोग गहरी नींद में सो रहे थे, ब्रेक लगता है तो ऐसे झटके से आगे आते, किसी को कुछ हो तो नहीं गया।
लेकिन कंडक्टर ने पीछे की तरफ देखा तो ये पाया कि सब लोग अभी भी बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, जैसे कि मानो पता नहीं कितने दिनों से नहीं सोए हो। इतने में वो बुढ़िया औरत 2 कदम पीछे हटती है और अपने राइट साइड में जाने लगती है। उसके राइट साइड में लिटरली एक बहुत बड़ी खाई थी। अंदर बैठे हुए ये चारों लोग जो जाग रहे थे, यानी कि ड्राइवर, कंडक्टर, विजया और विपिन, उस औरत को बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। वो औरत लिटरली वो खाई वाले पोर्शन से नीचे गई है, चल चल के नीचे गई है, जहाँ पर जाना पूरी तरीके से असंभव था, क्योंकि वहाँ पर अब स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जितनी भी रोड में लाइट समझ में आ रही थी वो इस बस की हेडलाइट से ही समझ में आ रही थी। जैसे ही वो औरत वहाँ से क्रॉस करी है, तुरंत ड्राइवर ने अपनी गाड़ी वापस से स्टार्ट किया और गियर मार के सीधे आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता है अपनी, तुरंत विजया कहती है कि आप ना प्लीज़ कोई हनुमान चालीसा प्ले कर दीजिए, प्लीज़ भगवान का कोई भजन लगा दीजिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ बहुत खौफनाक देखी। तो ड्राइवर बोला कि हाँ मैंने भी देखा। ये चीज़ विपिन और कंडक्टर नहीं समझ पाए थे कि इसने ऐसा क्या देख ली जिसकी हाँ में हाँ ड्राइवर पूरी तरीके से मिला रहा है। ड्राइवर तुरंत ही हनुमान चालीसा लगा देता है। अब विपिन अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने क्या देखी हो सामने। विजया कहती है कि मैंने साफ साफ देखी कि वो जो सामने बूढ़ी औरत थी उसके पैर पूरी तरीके से उल्टे थे। और ड्राइवर भी कहता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल सच कह रही है, मेरे समझ में आ गया है, मैं आपको सब समझाता हूँ। आप लोग इसी कैबिन में बैठ जाइए अगर आप कंफर्टेबल है तो। जब हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। ड्राइवर को कुछ तो ऐसा समझ में आ गया था जो विजय और विपिन नहीं समझ पा रहे थे, और शायद कंडक्टर को भी समझ में आ गया था। ये दोनों ड्राइवर की पीछे वाली सीट में ही बैठे रहे और हनुमान चालीसा जिस प्रकार से बज रही है बस में, ड्राइवर्स कैबिन में, विजय और विपिन भी लगातार हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। लेकिन उसी दौरान लिटरली एक और बार अपनी विजया को ये एक्सपीरियंस हुआ कि बस में कोई दौड़ के आया। मतलब इसके जस्ट बाजू में, ये भी फिर से वो विंडो साइड में ही बैठी हुई थी कि फिर से कोई बाहर से दौड़ के आया है और धप से ऐसा करके कांच में अपना हाथ मारा है, जिसकी वजह से कांच पूरा क्रैक हुआ है, बस का पूरा क्रैक। अब सोचने वाली बात है कि बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि हो सकता है बाहर कोई मतलब ऐसा संगठन, कोई ऐसा गिरोह हो जो डाकुओं का हो, और इस प्रकार से उनके ही गिरोह की कोई औरत बस के बीचों बीच खड़ी हुई रही हो, जिसके कारण बस रुक जाए और फिर कोई अंदर घुस जाए। कोई अंदर नहीं घुस पाया तो कोई बाहर के जो डाकू लोग हैं वो बस में पत्थर मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो कांच फूटा था उसकी वजह से उसमें थोड़ा खूनन खानन भी दिख गया था। और विजया ने क्लियर बताई कि मैंने क्लियर देखी हूँ, किसी ने अपना खून से भरा हुआ हाथ मारा है कांच में, ना कि पत्थर, जिसकी वजह से कांच टूटा है। रिपीट में हनुमान चालीसा प्ले होती है और ये लोग तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह सुबह का वक्त होने लगा था, गोवा अब लगभग आ ही चुका था। अब ड्राइवर जो है, ये दोनों अभी भी ड्राइवर्स कैबिन में बैठे हुए थे, उनको बताता है कि पिछली रात को जो आपके साथ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसका कारण आप या आपकी पत्नी ही है। कारण ये है कि आप लोग जब ढाबे में उतरे थे, हो सकता है आप लोग कोई ऐसी जगह हल्के होने चले गए, मतलब कोई ऐसी जगह वॉशरूम कर दिए जहाँ पर शायद कोई दफन रहा होगा, यानी जहाँ पर शायद किसी की कब्र रही होगी, या फिर किसी ऐसे पेड़ के नीचे आपने कर दिए जिस पेड़ में किसी राक्षस, बेताल, भूत, प्रेत या ब्रह्म राक्षस का वास है। आपने बहुत बड़ी गलती की हो, क्योंकि ऐसी गलती करने के बाद ही ये सब कुछ होता है। और ये एक्सपीरियंस करने वाले आप अकेले केवल नहीं हैं। पिछले 35 साल से मैं इस रास्ते में बस चला रहा हूँ और मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं लोगों के मुंह से सुना हूँ कि इस रास्ते में ट्रैवल करते दौरान उनके साथ घटती है, और वो लोग भी आपके जैसे ही गलती किए रहते हैं। और ऐसी गलती करने के बाद कोई भी इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाता है। आपकी भलाई इसी में है। आप इस ट्रिप की शुरुआत तभी करें जब गोवा में आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद ले और अपनी गलती की माफ़ी मांगे। ये बोलते कि हाँ गोवा में, लेकिन कौन से मंदिर हम जाएं? गोवा में इतने मंदिरों के बारे में ज़्यादा किसी को जो बाहर से आते हैं उनको पता नहीं रहता है। तो उसी समय बस का ड्राइवर जो था वो इनको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताता है जो गोवा में कईयों साल पुराना है। कहा जाता है कि वो एक बहुत छोटा मंदिर है। पहली बात तो वहाँ पर बेताल की पूजा होती है।
जिसे भूत राजा भी कहा जाता है एक वहाँ की लोकल लोगों की लैंग्वेज में। तो जो बैताल है वहाँ पे कहा जाता है कि बैताल की पूजा आराधना करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है उससे आपको रक्षा मिलती है, और वो रक्षा कोई और नहीं बल्कि बैताल ही करते हैं। एक तरीके से वो यहाँ के रक्षक देवता भी होते हैं, जिस इलाके में उनकी पूजा होती है। तो ये लोग उन बैताल जी के मंदिर में गए, वहाँ पर पूजा किए, उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगे और फिर शांत मन से अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर पाए। जब ये लोग अपना वापस लौटे मुंबई में, फिर अपने घर वालों से ये बात बताए, तो घर वालों ने भी कहे कि तुमने ये बहुत ही अच्छा किए। तुमने सबसे पहले जाके एक मंदिर में माफ़ी मांग ली, उनके देवता से माफ़ी मांग ली। अगर तुम ये चीज़ वहाँ पर नहीं किए होते तो पता नहीं तुम आज हमसे बात भी कर रहे होते कि नहीं। क्योंकि ये बात विपिन और विजय के दोनों के घर वालों ने बोले, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं कि ऐसी गलतियां करने की वजह से लोगों की जान तक चली गई है। मतलब तुम लोग खुद सोच के देखो ना कि तुम्हारे घर पर आकर कोई ये कर दे, तुमको कैसा लगेगा। हाँ, वैसे ही इन लोगों से गलती हुई थी, लेकिन ये संभल गए, अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद विपिन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसा कहीं पे भी घूमने के लिए जाएं, ट्रैवलिंग में जाएं, ट्रिप में जाएं, तो किसी भी जगह जाकर हल्के मत होए, क्योंकि नहीं पता वो जगह सही है कि नहीं, मतलब नॉर्मल जगह है कि नहीं। वहाँ पे कोई कब्र तो नहीं है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा ऐसा तो नहीं है जो कि पैरानॉर्मल एनर्जीज से या फिर दूसरी एनर्जीज से जुड़ा हो, क्योंकि अगर वो जुड़ा रह गया ना तो फिर आपको बचना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। कई बार कहते हैं ना, किस्मत इतनी ख़राब होती है कुछ लोगों की कि ऊँट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो फिर आप जितनी भी बचने की कोशिश कर लें, बच नहीं पाएंगे। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।